नमाज में मस्जिद के अंदर सफ़ों के आगे हीटर रखा हुआ हो तो नमाज हो जाती है? क्या ये हीटर की इबादत तो नहीं बनती? मोहतरम नाज़रीन किराम, नमाजी के आगे कोई भी चीज़ हो, जब नमाजी की नीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की है ना, तो वो उस चीज़ की इबादत नहीं होगी कभी भी। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में, 5197 नंबर हदीस है, लंबी हदीस है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मरवी रावी हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को ग्रहण लग गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, तो नमाज के दौरान सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, नमाज के दौरान आप आगे बढ़े अपनी खड़े होने वाली जगह से और ऐसे किया जैसे आप कोई चीज़ पकड़ना चाहते हैं, फिर आप पीछे हटे, तो नमाज से फारग होने के बाद सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, आप नमाज में आगे बढ़े थे फिर पीछे हटे हैं, ये क्या मामला था? तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने जन्नत पेश की गई थी, उसमें मैंने अंगूर का एक खोशा देखा, वो मैंने पकड़ना चाहा, अगर मैं पकड़ लेता तो रहती दुनिया तक उसको सारी दुनिया खाती वो ख़त्म ना होता। और जब मैं पीछे हटा हूँ तो मैंने जहन्नुम की आग को देखा है, तो मैं पीछे हटा हूँ उससे। तो ये आग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज की हालत में आपने देखी है, आपके सामने जल रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं तोड़ी, नमाज हो गई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहिल बारी, उन्होंने इस हदीस से, ये 3-4 जगह पर हदीस सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, इस हदीस से मसला निकाला है कि सामने आग जल रही हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है, नमाज पढ़ी जा सकती है, जायज़ है नमाज पढ़ना, इससे नमाज हो जाती है, टूटती नहीं है, नमाज ज़ाया नहीं होती और ना ही वो आग की इबादत बनती है। ठीक है, बाज़ लोग आग की पूजा करते हैं जो मजूसी हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी भी चीज़ें हैं दुनिया में, लोग जिंदे इंसानों की भी पूजा करते हैं, तो अगली साहब में इंसान होता है, पीछे वाले उसको सुतरा बना के नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो क्या वो इंसान की पूजा हो रही होती है? रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़ा गाड़ लेते थे अपने आगे, कभी बर्छा गाड़ लेते थे, उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। कुछ ना होता था आपके पास तो आप अपने आगे ऊंट बैठा लेते थे, तो क्या ये ऊंट की इबादत बनती है? क्या ये नेज़े और बर्छे की इबादत बनती है? नहीं, ये तो एक सुतरे के तौर पर है। तो इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही है। नमाजी के आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवार को आगे सुतरा बनाया, क्या ये दीवार की इबादत है? इसको दीवार की इबादत नहीं कहते। हाँ, एक जगह ऐसी है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरफ नमाज पढ़ने से मना फरमाया, वो कब्र को सुतरा बनाकर कब्र पर खड़े होकर कब्र की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। बाकी ऊंट की तरफ, आग की तरफ, दीवार की तरफ, नेज़े की तरफ, आगे कोई बंदा बैठा हुआ है उसकी तरफ, आगे खातून आपने बैठाई हुई है सुतरे के तौर पर, इमामुल अंबिया के सामने आगे लेटी हुई होती थी हमारी माँ आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हा, और प्यारे पैगंबर उनके पीछे नमाज पढ़ लेते थे। ये सारी चीज़ें दलील हैं कि जो चीज़ नमाजी के आगे होती है ज़रूरी नहीं है कि उसकी इबादत हो रही हो और इससे बंदे की नमाज में खलल आ जाए या नमाज टूट जाए, ऐसा नहीं होता।